अगर आपका भी पीएफ और पेंशन का पैसा पुरानी कंपनी का फँस गया है और अभी तक नहीं निकला है, तो फिर ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसका कारण और समाधान दोनों बताने वाला हूँ। तो अब देखिए, मैं बताता हूँ कि पुरानी कंपनी का पैसा पीएफ और पेंशन का क्यों फँस जाता है, क्या कारण है। पहले कारण के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊँगा। तो देखिए, ये तभी पैसा फँसता है यदि आप पैसा का ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, यानी आपने फॉर्म 13 नंबर नहीं भरा है। यदि आप फॉर्म 13 भर दिए होते तो पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाती और उसके बाद साथ ही ये भी पैसा निकल जाता। कारण आप समझ गए? यानी जब भी पीएफ और पेंशन का फॉर्म आप भरने जाएँ, यानी फॉर्म 19 और 10C, तो पहले आप चेक कर लें कि अगर आप पास्ट में पीछे किसी भी कंपनी में काम किए हैं, तो उसका पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। मतलब फॉर्म 13 भरा या नहीं भरा है। क्योंकि फॉर्म 13 भर देते हैं तो फिर पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में आकर के जुड़ जाता है और ये पैसा साथ ही निकल जाता है। लेकिन लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, और ये गलती शायद आपसे भी हुई होगी कि आपने बिना ट्रांसफ़र किए आप फॉर्म 19 भर दिए होंगे या फिर फॉर्म 10C, है ना, या दोनों भर दिए होंगे। और आपके साथ क्या हुआ होगा कि जो करंट कंपनी है अभी वाली, उसका पैसा आपके खाते में आ गया होगा, और जब आप फिर से अप्लाई करने जा रहे होंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा होगा और रिजेक्ट में रीज़न आ रहा होगा क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना, और पैसे नहीं निकल रही है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, क्या हो सकता है इस परिस्थिति में। तो देखिए, यदि आपके साथ ऐसा केस है कि अभी जो कंपनी है करेंट, उसकी पैसे अगर आपने निकाल लिया है और पुरानी कंपनी का पैसा फँसा हुआ है, चाहे पीएफ का हो या पेंशन का हो या दोनों हो, तो इस सिचुएशन में पहला तो ये सॉल्यूशन है, ये काम कर सकते हैं आप कि फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 10C। फॉर्म 19 होता है पीएफ निकालने के लिए और फॉर्म 10C होता है पेंशन निकालने के लिए। ये मैनुअल मैनुअल का मतलब फॉर्म प्रिंट करिए, पेन से भरिए और कंपनी से साइन मुहर करा करके पीएफ ऑफिस जमा करा दीजिए। मतलब पुराने ज़माने वाला नियम, ठीक है ना? पहले ऐसे ही निकलता था ना, अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। तो ऐसे फॉर्म अगर जमा कर देते हैं तो फिर आपका पैसा आपके खाते में ईपीएफओ के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म 9010 भरिएगा तो इसके साथ अपना बैंक पासबुक या चेकबुक की कॉपी, कैंसिल चेकबुक की कॉपी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना? ताकि आपका जो है पैसा उसी खाते में आए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस बैंक की केवाईसी भी हुई होनी चाहिए, जिस पीएफ अकाउंट का पैसे निकाल रहे हैं, यानी कौन से पीएफ, पुराने कंपनी का पीएफ, ठीक है? तो पहला इस तरह से आपका निकल सकता है और ये आराम से निकल जाता है। भले ही ऑनलाइन में आपको 3 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन इसमें हो सके आपको 14-15 दिन लगे, लेकिन पैसे आ जाएँगे, ठीक है? दूसरा, अगर आप चाहें तो दूसरी कंपनी आप जॉइन कर सकते हैं। दूसरी का मतलब तीसरी, अलग, ठीक है ना? और तब क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी का पैसा नए वाले में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे क्या होगी कि आपका जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और पेंशन भी मर्ज हो जाएगा। जब हो जाएगा तो इस तरह से आप जो है फिर जब उस कंपनी का पैसे निकालेंगे तीसरे नंबर वाले की, तो फिर आपका पूरा का पूरा पीएफ का पैसा भी निकल जाएगा और पेंशन का भी पैसा निकल जाएगा। लेकिन अब परेशानी आपके साथ ये आ सकती है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब, अगर दूसरा वाला विधि आप अपनाते हैं तरीका, तो आपको दूसरी कंपनी एक और जॉइन करनी है और उसमें ट्रांसफ़र करना है, तब जा कर के निकालना है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है ना? और इस तरह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मतलब देर होगी पैसे निकालने में। तो देखिए, अगर टाइम है तो ये कर सकते हैं कि अगली कंपनी जॉइन कीजिए, उसमें ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, तो फिर आप मैनुअल जो है फॉर्म भर करके आप जो है निकाल सकते हैं। दोनों भर सकते हैं एक ही साथ, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा कि उससे पीछे भी अगर कोई कंपनी का पैसा हो, तो फॉर्म 13 नंबर साथ ही लगा दीजिएगा, ठीक है ना? मैनुअल, ठीक है ना? साथ ही सब ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और फिर पैसे भी निकल जाएगा। या फिर अगर वो ऑनलाइन कर सकते हैं पीछे से पीछे वाला, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं भी अलग-अलग कंपनी में जाइए तो ज़रूर पीएफ और पेंशन ट्रांसफ़र करते जाइए। ये जो पेंशन की सर्विस जुड़ती जाती है और पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र होते जाता है। तो इस तरह से जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा जो फँसा हुआ है, उसे आप निकाल सकते हैं। फॉर्म को भरते समय किसी प्रकार को आपको एरर आती है, परेशानी आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो लेकर के मेरे इस वाले मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको देख पाऊँगा और उस परेशानी का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के सामने ला पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।
चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।